नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। साथियों, आज कुछ मन किया तो बोल दिया। अगर किसी को फिर भी कुछ बुरा लगता है मेरे शब्दों से या किसी को कुछ ठेस पहुंचती है तो फिर भी मैं समाप्रार्थी हूँ, मुझे माफ़ करना, अपना छोटा भाई या परिवार का समझ के। साथियों, आप सभी से मेरा ये सवाल है कि क्या हुआ मेरे पॉइंट्स का, जो मैंने 4-5 पॉइंट्स दिए थे उन पॉइंट्स का क्या हुआ? क्लियर हुए? किसी ने क्लियर किए? किसी ने कुछ बताया? वो गलत थे या सही नहीं थे? क्या रहा उन पॉइंट्स का? उन पर कमेटी के जो लोग हैं उन्होंने अभी तक क्या जवाब दिया? अब तक हम सभी पीड़ितों को क्या बताया उन्होंने उन पॉइंट्स पे? तो वो एक मुद्दे की बात है, उस पर चर्चा करनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो रजिस्ट्रियाँ हुई किस किस को मिली, अभी तक शायद आपको पता हो लेकिन मेरे को नहीं पता है, तो वो ग्रुप्स वगैरह में डालें किस किस को कौन कौन सी रजिस्ट्री मिली थी, उनसे जो आने वाली डीएलसी थी वो डीएलसी किस किस पीड़ित साथी को मिली या नहीं मिली, क्या हुआ उन चीज़ों का। तो वो भी एक मेरा पॉइंट है कि इतना निवेदन करता हूँ कि उनके एक कहावत सुनी होगी आपने कि जिसकी खाएं बाजरी उसी की बजाएं हाजिरी। तो कुछ लोग यहाँ हाजिरी बजाने के चक्कर में, यानी अपनी बाजरी खा के और हाजिरी बजाने के चक्कर में इस कदर अपनी इंसानियत भूल चुके हैं कि वो ये छोड़ चुके हैं कि आज पीड़ितों की क्या हालत है। किसी की ईएमआई, किसी के बच्चों की ट्यूशन फीस, किसी कुछ समस्याओं से कुछ नहीं लेना देना यहाँ किसी को भी। बस अगर कोई हक के लिए बोलता है तो या तो उसको बोल दो कि ये बेनिफिट में है, या ये ज़्यादा मांग रहा है, या ये कुछ ले चुका है हमारे से, ये कर चुका है। तो ये फालतू के पॉइंट्स, और ये जो भी पॉइंट्स बोलते हैं, तो साथियों 3 करोड़ के करीब पैसा है। जिस दिन 3 करोड़ मिल जाता है मुझे और उसके बावजूद अगर मैं 1 रुपया लेता हूँ तो मेरे को कोई भी खड़े बाज़ार में और खड़ी भीड़ में बोल सकता है, उससे पहले कोई किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा पॉइंट था। फिर मैं बोलता हूँ कि जो धरना वरना जो भी प्रक्रिया चली थी वो सैनिक कल्याण मंत्री हुड्डा साहब के आदेशानुसार और उनके सहयोग से ही हुआ था। तो उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि फौजियों मूर्ख तो पहले बन चुके हो, महामूर्ख मत बनना। और मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि हम महामूर्ख बन चुके हैं इन पिछले 6 महीनों में, 7 महीनों में जो हमने समय वो दी। क्योंकि हमने तरीके से, उन्होंने बोला था कि जितनी भी जो राजीनामा की होती है कार्रवाई वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से और बिल्कुल बाकायदा उस तरीके से करना, ताकि आप लोग सेफ रहो और आप लोगों का पैसा मिल जाए। और ऐसा कुछ नहीं है कि कोर्ट में पैसा, फैसले बाहर भी होते हैं, बैठ के होते हैं, तो उसके लिए भी सरकारें हैं वो कमेटी नियुक्त करती है कोर्ट की तरह। कोर्ट क्या बाहर नहीं आते क्या? कोर्ट के जज भी बाहर आ जाते हैं और सारे फैसले हो जाते हैं। वो राजेंद्र सिंह जो सैनिक कल्याण मंत्री है, हुड्डा साहब, उन्होंने बताया था। लेकिन उन चीज़ों पे भी कोई ख़ास वो नहीं रहा, और पहले मूर्ख बने और अब महामूर्ख बन रहे हैं। साथियों, अब भी समय है, देर आए दुरुस्त आए। ज़्यादा कुछ भी नहीं बिगड़ा है अभी तक, अपनी कानूनी कार्रवाई तो करो कम से कम। हाँ, अगर आपको जिस दिन आपका पैसा मिल जाता है या आपका हक मिल जाता है और आपको दिल्ली शांति हो जाती है कि हाँ मेरा जायज़ चीज़ें मेरे को मिल चुकी है, तो उस दिन आप आराम से लिखा पढ़ी के तरीके से राजीनामा कीजिए। और उनको हमारा ये नहीं है कि उनको वो जेल काटें या ये करें, लेकिन उस दिन कीजिए। उससे पहले अगर आप कर रहे हो तो आपकी स्वेच्छा है। बाकी ना हमारे को प्रेशर कीजिए, ना दूसरे को किसी को बोलने की ज़रूरत है कि वो करे या क्या करे। अगर आपका पैसा मिल जाता है और आपको ये लगती है, तब करना चाहिए ये चीज़। जिनके इरादे नेक होते हैं ना, उनको बहाने बनाने नहीं होते। अगर इनको पैसा देना होता तो देने का एक बहाना है, नहीं देने के 1000 बहाने हैं। तो नए बहाने होते हैं, नई डेटें होती है, और पिछले 6-7 महीनों से मिल रही है लोगों को। और हम नज़दीक हैं, धैर्य रखें, पेशेंस रखें। ये कुछ एक 3-4 रटे रटाए वर्ड हैं जो यही सुनने को मिल रहे हैं और यही दिए जा रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। और थोड़ा सा समय संयम रखिए। लेकिन मैं साथ में ये बोलता हूँ कि पीड़ित परिवारों की हालत देखिए, वो कितना संयम रखें। क्या क्या उन्होंने नहीं दिया आपको भरोसा दे दिया, विश्वास दे दिया, रिश्ते नाते सब कुछ दे दिया आपको। यहाँ तक कि शपथ पत्र ही पीड़ितों ने दिया आपको। आपने क्या दिया अभी तक? कुछ भी नहीं ना। आप सारे पॉइंट थे जो मेरे थे, उनको अगर नहीं मानते तो आप 20% पेमेंट तो कीजिए, फिर भी आप पे 80% रहेगा पीड़ितों का। फिर आप बाहर आइए, 20% तो कीजिए। लेकिन नहीं, करने का इरादा ही नहीं है। 20% तो आप पेमेंट कर ही सकते हो, वो भी नहीं। फिर भी साथियों, मैं और मेरे साथी और भी जो कमेटी से अलग हुए थे, तो
ये भी एक सोचने का विषय है कि आप लोगों को कभी तो ये पॉइंट पूछना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ कि क्यों अलग हुए। और हमने बार बार बोला है कि हमारे ये पॉइंट थे और ये नहीं माना गया। मैं बार बार बोलता हूँ ये पॉइंट्स थे मेरे, शुरू से हैं, जिस दिन मध्यस्थता हुई थी उस दिन से हैं, और नहीं माने गए थे इसलिए अलग हुए थे। लेकिन ये चीज़ें कोई भी पीढ़ी सुनना नहीं चाहता, और कोई तो फिर भगवान ही भला है। तो साथियों, समझौता होने से पहले भी समझौती काफ़ी चीज़ें और ये बातें हुई थी, उन पर कुछ भी हुआ नहीं है, तो उस पर भी आप लोगों को करना चाहिए, मैं तो यही बोलूँगा। दूसरी चीज़ है कि जो भी बोलता है इनके खिलाफ बेनिफिट में हो जाता है, या बहुत बड़ा लीडर है या कमाए। कहाँ गए वो लीडर, ऑफिसों वाले कहाँ हैं? लोग छुप कैसे गए? छुपा दिया गया है लोगों को। धीरे धीरे गेम को समझो, धीरे धीरे लोगों, मेरा पॉइंट था कि जो लीडर हैं जिन्होंने पैसा जिस प्रकार से लगवाया था उसी प्रकार से आगे होके और सबका हिसाब करवाए और एक तरफ से हिसाब देना शुरू करें। क्लियर कट बात ये थी जिस दिन मैं पनलावा में जाके खड़ा हुआ था। लेकिन आज जिंदगी कहीं लीडर आए, धीरे धीरे गायब हो गए, कहीं किसी कुछ भी नहीं। तो ये चीज़ें भी है। लेकिन साथियों, अगर इनको हम सभी पीड़ितों का अगर हिसाब करना होता तो ये छुप छुप कर किसी को मुंह बंद करने के पैसा नहीं देते। अभी तक ये चीज़ें भी चंदा करके पैसा नहीं देते किसी को भी, कि वहाँ से चंदा कर लिया, वहाँ से ये कर लिया। ये सभी के सामने देते, या अब भी दे सकते हैं सबके सामने कि भाई किसका क्या हिसाब है, सबके सामने करो ना। क्यों ये छुप छुप के गेम वाला? तो समझो साथियों, अपनी रोटियां सेक रहे हैं लोग, और उनको मिल कुछ भी नहीं रहा, उतना ही मिल रहा है हर महीने। जैसे 1,50,000 मिल रहे हैं तो वो उनकी बाजरी खा रहे हैं और हाजिरी बजा रहे हैं अच्छे से, वो लोग हैं, और वो बजाएंगे सर। साथियों, यहाँ भगवान अवतार नहीं लेते, ये कलयुग है, यहाँ अवतार नहीं लेगा कि कृष्ण आ गया अवतार लेके, या राम आ गए और आपके न्याय के लिए और आपके हक के लिए लड़ाई लड़ेगा। भगवान ने आपको मनुष्य जीवन में जन्म दिया है, मरना निश्चित है, तय है, उसे कोई नहीं बदल सकता। हाँ, वो अब हालातों पर निर्भर करता है किस प्रकार से, वो भी उस सांवरा सेठ ने जो लिख दिया है उसी प्रकार से। लेकिन अपने हक के लिए आप लड़ो ही नहीं, अपनी आवाज़ ही ना उठाओ और अपने बोलो नहीं, तो उसकी मदद इस दुनिया में भगवान नहीं, उसके घर वाले भी नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ है ये लीडर्स कहाँ हैं? ये जो ऑफिस लीडर्स थे, ये इतने बड़े बड़े लीडर्स थे, उस टाइम पैसा लगवाने के लिए तो ये रात में 2 बजे भी चाय पीने के लिए घर पे आ जाते थे। और मैं बैठा हूँ ना, छाती ठोक ठोक के बोलते थे, मैं हूँ ना, तू कंपनी को नहीं जानता, मेरे को जानता है, मैं हूँ ना, तेरे पैसे का मैं जिम्मेदार हूँ। आज कहाँ है वो लोग? कहीं ले रहे हैं आपकी जिम्मेदारी? सोचने का विषय है, सोचने का पॉइंट है, समझो बात को। या उन्होंने कहीं ये तो नहीं कि जो पुराने वाला तरीका है वही अपना लिया? पुराने टाइम में बोलते थे कि मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मैं हूँ आपके, आप मेरे को जानते हो, कंपनी को नहीं, मैं हूँ ना, नो टेंशन रहो। और आपने पैसा अपने जीवन भर का सब कुछ उनके भरोसे पे और सब कुछ लगा दिया, फिर ये लोग मिले भी नहीं आप लोगों को, और अब वही गेम वापस चला दिया हो कि शांति रखो, पेशेंस रखो, धैर्य रखो, थोड़े दिन और रुको, थोड़े दिन और रुको। कहीं यही वाला तो गेम नहीं चल रहा है? तो साथियों समझो खुद। फिर साथियों, क्या ये लोग कोई भी कार्रवाई नहीं करना चाहते हम पीड़ितों के लिए? तो कम से कम 20% पैसा दे सकते हैं, ये मेरा पॉइंट है, और गलत हो तो बताओ मेरे को। 20% पैसा तो ये दे सकते हैं। अब ये बोलते हैं अकाउंट सीजिए, अकाउंट्स में कितना है? 15-20 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़, इतना ही पैसा है क्या पब्लिक का? और अकाउंट सीज है, अकाउंट्स में तो आपने 2023 और 24 को जो पेमेंट डाला है वो विड्रॉल भी किया है इन लोगों ने। और जो लोगों के पास में 1-1 करोड़ आए थे उन्होंने किस डाउन लाइन को अपने को पेमेंट दे दिया है? तो ये भी एक सोचने का विषय है। इसलिए साथियों, पैसा आपका है, अच्छा लगे वो रास्ता अपनाए। हम आपको नहीं बोलते कि आप हमारे साथ आए या हमारे रास्ते से, लेकिन अगर हम लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे पैसे के लिए और कुछ कर रहे हैं, तो आप हमारा अगर साथ नहीं दे सकते, सहयोग नहीं कर सकते, हमारी हौसला नहीं बढ़ा सकते, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करूँगा, हमारी टांग ना खींचें, क्योंकि आप अपना पैसा भूल सकते हो, हम नहीं। तो इसलिए साथियों, ये एक मेरी आपसे हाथ जोड़ के और विनम्र प्रार्थना है। साथियों, ये मत करिए कि खुद को मंजिल पर जाना है नहीं और दूसरा कोई अगर जा रहा है तो उसकी टांगें पकड़ पकड़ के खींचो, तो ये तो गलत बात है। हमारे खिलाफ तो हमारा भी पैसा लगा हुआ है, हम भी पीड़ित हैं। मैं कुछ नहीं, हमारी लड़ाई यही है कि जो हमारा पैसा लगा है और हमारे जो टाउन वालों का है, जो हमारे साथी है, उनका पैसा दे दो, हमारी लड़ाई उस दिन ख़त्म है। और मैं यही चीज़ आप सबको बोल रहा हूँ, जिस दिन आपका पैसा आपको मिल जाता है सभी को, और आपके डाउन का या आपके साथियों का या पैसा मिल जाता है आपका, तो आप आराम से राजीनामा करो ना।
उससे पहले हम कैसे कर सकते हैं, हम हैं, आप कैसे बोल सकते हो जब अब हम भी आप लोगों को नहीं बोलते। कहाँ गए वो महाशय जो 2 मार्च को जयपुर में 15 दिन के लिए जिन्होंने FIR रुकवाई थी अपन से, सभी ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे, समझ जाएंगे जो लोग हैं, वो महाशय कहाँ गए हैं। और अब की बार मैं वीडियो में नाम भी लेके बोल दूँगा कि वो कहाँ हैं जिन्होंने बोला कि 14 तारीख को, जो 19 तारीख को रणवीर का जो वीडियो आया था वो 14 तारीख को उन महाशय के पास में आ गया था। और वो उस टाइम पे मेरे को बोल रहे थे, OP जी आप बहुत ही अच्छे रास्ते पे हो पनलावा जाने से पहले, और उन्होंने बोला कि आप पनलावा पहुँचो, हम आपके सब तन मन से साथ हैं। और वही लोग फिर मध्यस्थता लेके आते हैं, वही लोग FIR को रुकवाते हैं। तो वो लोग कहाँ हैं आज? मेरा सवाल है सीधे सीधे, वो लोग समझ जाएंगे क्यों नहीं कर रहे पब्लिक को। तो समझो साथियों, पहले खेल हुआ था, अभी महाखेला हो रहा है, ये बहुत बड़ा गेम हो रहा है और ये हो चुका है, 80% तक वो पहुंच चुके हैं, कुछ भी नहीं है। तो ये दुश्मनियों का पैर बांधा जा रहा है, दुश्मनी नहीं, हम मर जाएंगे लेकिन अपना पैसा मांगते रहेंगे अंतिम सांस तक। अब कुछ एक भाइयों के कॉल आते हैं, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, अगर नेक्स्ट टाइम उनका नाम वो वीडियो देख के समझ जाएंगे, नेक्स्ट टाइम पे अगर कॉल आएंगे तो उनको भी पता चलेगा कि नाम मैं कैसे लेता हूँ और क्या करते हैं। वो मुझे हमेशा दबाने की अथक प्रयास करते हैं वो खूब। तो मैं उनसे हर बार यही बोलता हूँ कि मेरा पैसा आप लोग दे दो, आप अपने पैसे की लड़ाई है, कोई किसी से जाति दुश्मनियाँ नहीं है, ना किसी से कोई वो है। हमने पैसा दिया है, पैसा लेना चाहते हैं और पैसा हमारे को मिल जाए, हमारी उसी दिन राजीनामा ले लो हमारे से, ये है। और कहाँ गए वो लोग जिनके घर बिक रहे थे, जब मीडिया में हर जगह जब चीज़ें चल रही थी, जब घर भी बिक गए थे लोगों के, हालत ख़राब थी, लोगों को घरों पे जाना और बुरी तरह बदतमीजी से बातें करना, और वो इतना चिल्ला कर बातें करना, बोलने वाले कहाँ चले गए वो लोग। तो साथियों समझो, वो कहाँ गायब हो गए वो लोग, और कैसे हैं उनकी गोद में बैठ कर उन्हीं की भाषा वापस बोलने लग गए। तो समझो क्या दिया 23 जनवरी से आज समय के अलावा क्या मिला आपको? एक नई डेट, तो यही दिया जा रहा है। और ये एक मीठी लॉलीपॉप है जो बचपन में 2-3 साल का जो छोटा सा एक बच्चा होता है, उस बच्चे को एक मेडिकल से शायद एक लेके वो एक नीपल दी जाती है, जिसमें ना तो कुछ आता है और ना कुछ, बस वो मुंह में लेके और उसको चूसता रहता है। तो शायद वो वाली नीपल हम पीड़ितों को दे दिए और चूसते रहो, इसमें अच्छी लगे वो। तब तक आप लोग इंतजार कर रहे थे, बोला अप्रैल का इंतजार कर लेते हैं, मई का कर लेते हैं, जून का कर लेते हैं, आज जुलाई भी हो गई। और मैं बोलता हूँ आप दिसंबर का भी करना, और आप करते ही रहोगे इंतजार जीवन में, क्योंकि मरे हुए मुर्दों को कोई जिंदा नहीं कर सकता। जिसमें जान होती है वही खड़ा होता है और वही लड़ता है। तो मेरी नज़र में तो ये है कि अगर हम लड़ रहे हैं तो हमें तो लड़ने दीजिए। आप लोग जो मरे हुए हो, हमारा हौसला और हमें फ़ोन कॉल्स करके और हमें फालतू की बातें बोल के और हमारा मोरल डाउन करने की कोशिश ना करें। और जो लोग ये घटिया हरकतें कर रहे हैं, हमारे कॉल करना, कभी कुछ करना या कुछ करना, तो इन चीज़ों से हम परे हैं, थकना नहीं। हम 23 जनवरी को ही मर चुके थे। हमारा मकसद यही है, या तो पैसा लेना या मरना, चाहे हम मर जाएं, लेकिन जब तक सांस रहेगी तब तक हम पैसे को नहीं बोल सकते और तब तक मांगते रहेंगे। फिर भी मैं साथियों आप सभी से हाथ जोड़ के और विनम्र प्रार्थना करता हूँ फिर भी एक बार, कि मैंने कुछ बोलने में या मेरे शब्दों में कोई भी किसी भी प्रकार की गलती हुई हो और किसी को ठेस पहुँची हो, तो उसके लिए मैं फिर भी आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि भाई रणवीर, कुछ भी नहीं बिगड़ा है, आज भी पैसा दे दो। और जो ये 20-30 लोग जो एक्टिव हो रखे हैं, इनसे भी मैं बोल रहा हूँ, इंसानियत को बचाओ और पैसा दे दो, मत गुमराह करो। ये जो आप गेम खेल रहे हो ये बहुत गलत है, और गलत कर रहे हो आप लोग। क्यों नहीं अभी तक शुरुआत पे कोई भी, और मेरे वो 4 पॉइंट थे वो अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं, वो भी एक पॉइंट है, उनके क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसी के साथ साथियों आप सभी को जय हिंद, जय भारत। फिर भी एक बार, कोई भी अगर मेरे शब्दों से या वाणी से किसी को भी ठेस पहुंची हो या कुछ भी होती हो, तो मुझे आपका छोटा भाई या बड़ा या बेटा या जो भी आप समझते हो वो मान के और मुझे माफ़ कर देना, अगर मेरी किसी को बातें बुरी पहुंची हो तो या बुरी लगी हो तो। धन्यवाद।